हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट पॉइंट्स एंड लाइन का और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी हम पूरी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल कि सर्कल को कैसे कैनवास पे ड्रॉ किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम एक एक्सरसाइज भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कल के लिए एक ब्रश क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही पेंट क्लास हमारी बनेगी सिंपल तरीके से। तो ब्रश हमने क्रिएट कर लिया, ब्रश के अंदर मैंने कलर दे दिया है रेड कलर का, और इसका स्ट्रोक कैप क्या होगा, राउंड, और इसकी विड्थ होगी 10। अब देखो, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए ना हमारे पास दो चीजें चाहिए होती हैं। सेंटर पॉइंट कि मैं उस सर्कल को कहाँ से ड्रॉ करना है, और प्लस उसकी रेडियस क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करें, कैनवास डॉट ड्रॉ सर्कल, ये मेथड है। तो आप देख सकते हो ये वाला मेथड। तो हम यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं कि हमारे का ओरिजिन ये 0 0 है। तो हम एक सर्कल को ड्रॉ करना है, तो हमें एक क्या देखना पड़ेगा, पॉइंट, कि इस पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा ताकि उस पॉइंट का रेफरेंस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया जा सके, प्लस इस रेडियस की लेंथ, मतलब किस रेडियस का हमें सर्कल वो ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम अपना सेंटर पॉइंट बना लेते। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सेंटर पॉइंट हमें मिल गया। तो अब ड्रॉ सर्कल में आप मेथड्स में देखोगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑफसेट पॉइंट पास करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पास कर दिया। अब रेडियस, तो हम विड्थ क्या देंगे यहाँ पे, तो हम नाम देते हैं रेडियस। तो रेडियस हमारी क्या होगी, साइज डॉट विड्थ डिवाइड बाय, जबकि इसे क्वार्टर में ड्रॉ करूँ। अब मैं रेडियस मिल गई। अब इसे ड्रॉ किस ब्रश से करना है, हम इस ब्रश। अब हम इसको सेव करके रन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे एक सर्कल क्या हो गया है, ड्रॉ हो। अब देखो यहाँ पे जो मैंने पिछली बार हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, पेंटिंग स्टाइल, यानी स्टाइल, और यहाँ पे पेंटिंग, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वो प्रॉपर्टी हमारी एक्सप्लेन की जा सकती है। अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या आ रखा है, फिल आ रखी है प्रॉपर्टी। तो अभी अगर मैं फिल को रखूंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट सेम चीज रहेगी जैसी अभी है। अगर मैं इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रोक इस तरीके से, अब स्ट्रोक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज रहेगी। सर्कल क्या हो गया, ओनली आउटर लाइन हमारा क्रिएट। अब सर्कल क्या है, इस तरीके से हमारा क्रिएट हो गया। हम इसका सेंटर पॉइंट चेंज करके, अगर मैं चाहूँ इसका सेंटर पॉइंट इधर उधर करके, तो हम कहीं और जगह पे भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अब मैं क्या करता हूँ, एक और कैनवास ड्रॉ करना चाहता हूँ, ड्रॉ सर्कल। अब इसका सेंटर पॉइंट हम डायरेक्ट ऑफसेट पास कर देते हैं, तो ये हमारी एक्स पोजीशन आ गई। इसी तरीके से साइज डॉट हाइट डिवाइड बाय 4, ये हमारी वाई पोजीशन आ गई। अब रेडियस हम क्या करेंगे, सेम बिट का उठा लेंगे, और पेंट ब्रश के लिए हम सेम ब्रश का यूज करेंगे। अब सेव किया, हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। आप चाहे तो इसका ब्रश दूसरा यूज कर लेते हैं हम, 2, और इसका कलर हमने ब्लू कर दिया, ब्रश 2 इस्तेमाल कर लिया। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा, देखो आपका ये ब्लू कलर में आ गया। अब देखो इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ। फिल करके हम इसमें अप्लाई करते हैं इमेज फिल्टर। इमेज फिल्टर मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा ब्लरिश लुक देना चाहता हूँ। तो ब्लरिश लुक कैसे दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे इमेज फिल्टर डॉट, यहाँ पे हमारे पास आ गया। इस इमेज फिल्टर को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हमारे यूआई में मिलेगा, डॉट ब्लर। यहाँ पे जैसे ही मैं ब्लर करूंगा, सिग्मा एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितनी ब्लर रहेगी, तो मैं यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10 कर देता हूँ। हो गया किस तरीके से, ये क्या होगा, ब्लर इफेक्ट। तो यहाँ पे इमेज फिल्टर अप्लाई करके, यहाँ पे इमेज फिल्टर अप्लाई करके हमने ब्लरिश इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। अब ये क्या है, ये सिंपल एक सर्कल है। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। दो तरीके से ड्रॉ हो सकता है, वो सॉलिड भी ड्रॉ हो सकता है और विद बाउंड्री ड्रॉ हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, एक चीज बनाने की कोशिश। अब हमें पता है हमें सर्कल बनाना आ गया है, तो हम ना ये वाली शेप कुछ अचीव करेंगे। ये इसको कैसे बना, तो लेट्स स्टार्ट कि इस शेप को कैसे अचीव करते हैं। हम बिल्कुल सेंटर में बनाएंगे, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेंटर पॉइंट क्रिएट करना। तो सेंटर पॉइंट वही होगा हमारे पास, ऑफसेट विड्थ डिवाइड बाय 2, हाइट डिवाइड बाय 2। अब हम एक ब्रश तैयार करेंगे। तो जो हमारी शेप क्या है उसे हम क्या बोलते हैं, अशोक। तो हम अशोक चक्र बनाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम एक ब्रश तैयार कर लेते हैं। तो इस ब्रश में क्या होगा, नेवी ब्लू हमारा कलर आएगा। पेंटिंग स्टाइल स्ट्रोक रखेंगे और इसकी विड्थ क्या कर देंगे, हम 3 कर देंगे। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक अशोक चक्र ड्रॉ बनाने के लिए सबसे पहले आउटर सर्कल होगा और उसके अंदर तीलियां बनाई जाएंगी। और हमारे एक अशोक चक्र में एग्जैक्ट 24 तीलियां होती हैं जो अलग अलग सिंबलाइज होती हैं। कैनवास डॉट ड्रॉ सर्कल। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटर और रेडियस, रेडियस कितनी होनी चाहिए,
तो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल सेंटर में हिट एंड ट्रायल से मैंने रेडियस बना के रखी है कि सेंटर का हटा के रेडियस क्या करी, विड्थ का मैं डिवाइड बाई 2 कर दिया है, 102, मतलब ये चीज इतनी रेडियस होगी, मगर उसे घटा दिए 10 से ताकि ये बाहर ना जाए, अंदर ही अंदर रहे। तो ये हम रेडियस यहाँ पे पास कर देंगे। तो अभी फिलहाल के लिए देखते हैं हमारे पास आउटर सर्कल ड्रॉ होके आया है या नहीं है। हमारे पास ये सर्कल ड्रॉ हो गया है। हम पहले एक तीली क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, हम तीलियों को क्या बोल सकते हैं, हम इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं आती तो स्पोक्स बोल सकते हैं इसे, है ना। तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे, 24। और एंगल स्टेप हमारा टोटल कितना होगा, एंगल 2 इंटू पाई, पाई क्या 360, क्योंकि फ्लटर क्या होता है रेडियन में हमारे पास वैल्यू समझता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल स्पोक। तो हमारे पास अराउंड, अगर रेडियन की बात करें हम, 15 डिग्री बनेगा, और अगर तो डिग्रीज में बात करें तो 15 डिग्री, और अगर रेडियन में बात करें तो ये हमारा बनेगा पाई बाय 12, इतना एंगल बनेगा। तो हमारा कहने का मतलब है हर एक स्पोक के बीच में एंगल क्या रहेगा, जो भी एंगल रहेगा वो 15 डिग्री का रहेगा। तो हम यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक तीली जनरेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0। एंड पॉइंट, अब मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझा। एक तीली जनरेट करने के लिए ना, सेंटर पॉइंट तो मुझे पता है मेरे सर्कल का क्या है, ठीक है। मुझे इस एंगल का ही पता है क्या है, कितना है, 15 डिग्री, ऑब्वियसली बात है। मगर ये एंगल क्या होगा, चेंज होता रहेगा जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग एक्स डिस्टेंस भी चेंज होगा और वाई डिस्टेंस भी। तो ये वाले पॉइंट हमें यहाँ से एक्स और वाई पोजीशन पे मिलेंगे। अब ये क्या है, डिस्टेंस हम डायरेक्ट हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे कि यहाँ पे सेंटर का जो हमें एंगल तो पता होगा, तो हमें डिवाइड कर लेंगे इसे कि जो वाई डायरेक्शन में हमें मिलेगा डिस्टेंस, मतलब कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा हमारा वाई डायरेक्शन, पेंट डाउन, मतलब ये वाला, ये डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, साइन एंगल, ठीक है। साइन एंगल यहाँ पे एक्स डार्क करने के लिए आपको क्या करना होगा, आर साइन थीटा, आर इंटू साइन थीटा। इसी तरीके से r इंटू कॉस थीटा, सिंपल। यही मैंने यहाँ पे चीज किया। मेरे पास रेडियस है अपनी, इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही साइन थीटा, और मेरा पॉइंट हमेशा सेंटर में आना चाहिए। तो हमें सेंटर डॉट डी एक्स, सेंटर डॉट डी वाई, ये पॉइंट हम वहाँ पे मैनेज करके चलेंगे पहले से ही। तो फिलहाल के लिए हमारे पास क्या, पाई बाई 12 है। तो मतलब अभी क्या है, 0 की पोजीशन पे हम काम कर रहे हैं। तो एंगल स्टेप 0 इंटू, तो 0 होने है, तो कॉस 0 हमारे पास क्या बन जाता है, 1। तो रेडियस जो भी होगी 1 होगी, मतलब सेंटर डी एक्स जो भी होगा क्या होगा, विड्थ वाई डिवाइड बाई 2 आ गया। मगर हमने रेडियस क्या कर रखा है, सेंटर पॉइंट ऐड कर रखा है। अब y साइन का 1 है, तो वो यहाँ पे कहाँ पे पहुंचेगा, पहला पॉइंट मेरा लगभग एंड पे पहुंचेगा। एक बार सेव करके इसे रन करता हूँ। अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, हमें सिर्फ ये पॉइंट फाइंड करना था पहले के लिए। तो इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारा एंगल यहाँ पे क्या है, 0, आर साइन कॉस थीटा, तो एंगल 0, यहाँ पे क्या बन गया, 0। तो 0 इंटू 0, डी एक्स क्या बन गया हमारे पास, डी एक्स क्या बन गया, विड्थ, टोटल विड्थ जो भी हमारी यहाँ पे विड्थ बन रही। अब बाई, इसमें क्या है, 1 है, तो रेडियस डी वाई, सबसे पहले हम इस डी वाई से यहाँ तक पहुंच गए, और इसका डिस्टेंस हमने ऐड कर, डी वाई में ये डिस्टेंस ऐड कर लिया, साइन थीटा 0, और यहाँ पे 1 बन गया, और इस तरीके से हमारे पास ये वाला पॉइंट हमें मिल गया है। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट ऐड करूँ, तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा, अब कुछ वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। लाइक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1, और यहाँ पे एंगल 2, एंड पॉइंट 2, और यहाँ पे, और मैं आज जैसी करूंगा तो देखो नेक्स्ट तीली मेरी बन जाएगी यार। अब क्या होगा, अगला एंगल क्या होगा, 15 डिग्री का ही बना। तो यहाँ पे कॉस थीटा में कुछ वैल्यू आई, और साइन थीटा में, और इस तरीके से इससे यहाँ पे ये एक नई स्पोक्स यहाँ पे ड्रॉ हो गई। अब मैं एक एक करके तो करूँगा नहीं सब कुछ, तो मैं क्या करता हूँ कि जो ये प्रोसेस है ना, ये एक स्टेप इतना बन रहा है, इसको मैं फोर लूप के थ्रू चला लेता हूँ इस तरीके से, ये चीज़। अब जैसे मैं इसे सेव करूँगा तो आप देखोगे मेरे पास 24th की स्पोक्स क्रिएट होके आ गए हैं। और इस तरीके से हमने अपना क्या कर रहा है, एक अशोक चक्र बना लिया है यूजिंग सर्कल। तो ये छोटा सा टॉपिक था सर्कल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो कमेंट में बताएं, मैं उसे ज़रूर आपके लिए रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।